स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में धातु एवं अधातुओं का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि धातुएं होती क्या हैं। तो तत्वों को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रमुख रूप धातु, अधातु एवं उपधातु है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है और अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। अब हम समझेंगे कि धातुएं होती क्या हैं। तो हम कहेंगे धातुएं वे हैं जो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। आइए तब देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1, चमक। तो चमक हम क्या करेंगे, एक पुरानी धातु लें तो देखते हैं वो धूलग्रस्त रहती है और उतनी चमकदार नहीं रहती है, लेकिन जब उसको रेग मॉल कागज से हम रगड़ते हैं तो वह पहले से ज़्यादा चमकदार हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी धातुएं शुद्ध अवस्था में चमकदार होती हैं। इस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। दूसरा है कठोरता। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, और ये धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इनकी जो है इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका रूप और अवस्था के बारे में। तो कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिवाय मरकरी या पारा के। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अब हम देखेंगे अघातवर्धनीयता। धातुओं को जो हम पीटते हैं तो उसे पतली चद्दर का निर्माण होता है, जैसे लोहे की चादरें। इस क्रिया को हम अघातवर्धनीयता कहते हैं, यानी धातुओं में अघातवर्धनीयता का भी गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात इसे पतली चद्दर बनाई जा सकती है। अगला इसका गुण है तन्यता। तो धातुओं को पतली तार के रूप में बदला जा सकता है, जैसे तांबे की तार, जस्ते की तार, जिंक की तार आदि। नेक्स्ट है सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन सीसा और पारा ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो हम कहेंगे कि अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि, लेकिन सीसा और पारा ऐसी धातुएं हैं जो अपवाद हैं सुचालकता के नाम पे, क्योंकि सीसा और पारा कुचालक होती है। घनत्व की बात करें तो सामान्यतः धातुओं के गलनांक और घनत्व बहुत अधिक होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है। अब हम देखते हैं धात्विक ध्वनि के बारे में। जब धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराते हैं या उसको पीटते हैं तो उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। यह विशेष गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है। अगला है ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। तो धातु के बारे में आपने जाना कि धातुएं वे हैं जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिन्हें पीटने पर धातुक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनसे पतली चद्दर का निर्माण किया जा सकता है, जिनके गलनांक और घनत्व बहुत उच्च होते हैं। अब आइए हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो उसी का अपोजिट कर दे हम धातु के गुण का, चमक।
अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कार्बन, लेकिन एक ऐसी अधातु है जैसे आयोडीन, इसकी सतह चमकदार होती है। कठोरता की बात करें तो अधातुएं कठोर नहीं होती है, लेकिन कोयला और हीरा सबसे कठोर धातु है। रूप और अवस्था के बारे में बात करें तो कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अघात वर्धनीयता की बात करें तो अघात वर्धनीय है, अर्थात इसको पीट कर पतली चद्दर का निर्माण नहीं कर सकते। तन्यता का सवाल है जहां तक, तो अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बदला जा सकता, अर्थात अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। सुचालकता की बात किया जाए तो अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व की बात करें तो सामान्यतः अधातुओं के घनत्व और गलनांक कम होते हैं। अधातुएं कठोर सतह से जब टकराती हैं तो इनसे आवाज नहीं उत्पन्न होती, यानी धात्विक ध्वनि इनमें नहीं पाई जाती है। ऑक्साइड की बात करें तो अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि हमने बताया था कि धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह से आपने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो एल्यूमिना Al2O3 का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से क्रिया करती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम को वायु में जलाया जाए तो वे आग पकड़ लेती हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। दूसरा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, लेकिन फेरिक लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन लौहचूर्ण को अगर गर्म करें तो वह तेजी से जलने लगता है। अभी हमने बताया कि कॉपर वायु से क्रिया करके कॉपर का ऑक्साइड देता है, लेकिन उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार चांदी और सोना यानी Ag और Au को वायु के साथ अपकृत करें तो यह ऑक्सीजन के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, कुछ अपवाद भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं पोटेशियम के की जल के साथ अपक्रिया, फलस्वरूप बनता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे मैग्नीशियम धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो बनता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से आज आपने धातु और धातु के बारे में पढ़ा और खास करके धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं।